बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है सूरह मुल्क की ज़कात अदा करने का तरीका। सूरह मुल्क के आमिल कैसे बने, सूरह मुल्क का आमिल कैसे बने, ये आज का मैं आपको तरीका, क्योंकि सूरह मुल्क की ज़कात के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ये मैंने बहुत दिन पहले कहा था इस बात को। लेकिन मैंने साथ ये भी कहा था कि जब मैं देखूंगा अगर इस पे कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं, सूरह मुल्क का ही मैंने एक पहले वजीफ़ा बनाया था, तो उसमें मैंने कहा था कि जो अगर कोई इस पे ज़्यादा कमेंट्स आए और आप लोगों की फरमाइश हुई तो देन मैं इसके ऊपर, इसकी ज़कात के ऊपर आपको एक वीडियो जो है वो बना के ज़रूर दूंगा। क्योंकि सूरह मुल्क के बारे में जैसे हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुज़ूर पाक के इस 30 आयत वाली सूरत को जो है वो पढ़ लिया करो, ये क़यामत तक ये तुम्हारी शिफात का बायस बनेगी, ये कब्र में रोशनी का बायस बनेगी, ये अपने पढ़ने वाले की जो है शिफात के लिए अल्लाह पाक से इल्तिजा करेगी, ये आपकी कब्र का सहारा है। कब्र के अंधेरे को दूर करने के लिए सूरह मुल्क ईशा के बाद, ईशा की नमाज के बाद पढ़ने के लिए ताकीद की गई हदीस मुबारक के अंदर। तो इसी तरह से जब इस हदीस मुबारक के रोशनी में मैंने ये फिर बाद में आपको एक वजीफ़ा भी बना के बताया था सूरह मुल्क के बारे में कि इसके जो है वो बहुत ज़्यादा इसके जो है वो फ़ज़ाइल हैं, तो इसलिए इसको जो है वो आप अमल में ले आइए, ये मैंने पहले ही अर्ज़ किया था। सूरह मुल्क जो है ये इसके इस आमिल बनने के नतीजे में, जो कि ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं है, बहुत शॉर्ट टाइम है, क्योंकि इसकी ज़कात के बहुत सारे तरीके उलमा कराम ने पहले भी बता रखे हैं, और ऐसे तरीके भी हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा तादाद पढ़नी पड़ती है और बहुत ज़्यादा दिन भी लगते हैं। तो मैं आपको इसकी ज़कात का बहुत मुख्तसर अमल जो है वो बताने जा रहा हूँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा से 3 दिनों के ऊपर ये मुहित है। 3 दिन जो है इसमें आपको लगेंगे इसकी ज़कात अदा करने में। थोड़ी सी मुशक्क़त है, लेकिन यह है कि इसकी ज़कात अदा करने के बाद जब इसको आप डेली अपनी रूटीन में रखेंगे तो ऐसे ऐसे मोजज़ात आप अपनी आंखों से इसके देखेंगे कि जो लोग अक्सर मुझसे ये कहा करते हैं मेरे दोस्त कि ये दुनिया की ज़रूरतें तो इस अमल के सामने या इस सूरत के फ़ज़ाइल के सामने कुछ भी नहीं है मेरे भाई। इसके अगर आप आमिल बनते हैं, इस पे अमल करते हैं, और अगर आप इसकी असल को पा जाते हैं, और तो यकीन करें कि ये आप पे ऐसे ऐसे असरार और रमूज़ जो है खोलेगी, आपका कश्फ जो है इससे खुल जाएगा, आप कुर्ब इलाही की तरफ जो है आपका रुजू हो जाएगा, सिराते मुस्तकीम पे आप चल पड़ेंगे, और रूहानियत जो है जिसको हम रूहानी पावर्स कहते हैं उसकी तो कोई लिमिट भी नहीं है। यानी जितना आप इसके अंदर जब इन्वॉल्वमेंट अपनी करेंगे, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पीरियड दैट ऑफ ज़कात पीरियड, आप इसकी ज़कात अदा करने के बाद जब आप इस पे प्रैक्टिकली इसकी जो बात की मामलात है ना, क्योंकि फिर इसको ज़कात अदा करने के बाद ये नहीं कि फिर आपने इसको छोड़ देना, फिर इसका एक रेगुलर पीरियड है ना, तो इसको आपने एक तादाद के अंदर इसको आपने पढ़ते रहना है ताकि उसका असर कायम रहे। तो वो जो असर है वो फिर वो जो टाइम पीरियड है वो जितना ज़्यादा फिर बढ़ता जाएगा, जितना आप इस पर प्रैक्टिकली करते चले जाएंगे, तो उसके अंदर जो आपकी जो डिवाइन पावर्स जो आपको अल्लाह पाक ने उसके अता करनी है, जो रूहानी पावर्स, जो रूहानियत आपके अंदर आनी है, असल जो चीज़ है वो चीज़ है कि उसके बाद आपकी शख्सियत जो है वो फिर ये नहीं रहेगी जो भी पहले थी, वो फिर कुछ और ही उसके अंदर रूहानियत होगी, कुछ और ही उसके अंदर नूर होगा, कुछ और पुरस्कारियत जो उसके अंदर डेवलप होगी, वो कुछ समथिंग डिफरेंट आप फील करोगे। तो ये सारी फ़ज़ाइल व बरक़ात अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो फिर आज हाज़िर खिदमत है, पेश खिदमत है इसका अमल का तरीका। सूरह मुल्क की जो ज़कात है वो आपने अदा करनी है अगर, तो फिर आपको नए चांद का इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे नया चांद शुरू हो जाता है, यानी कि नया चांद आपको नजर आ जाता है, अब इस नए चांद की जो है वो पहली बुध से आप ये अमल शुरू करेंगे। बुध, जुमेरात और जुमा, ये 3 दिन हैं आपके। बुध के दिन सुबह आप, जैसे आज चांद नजर आ गया, सुबह बुध है, तो आपने सुबह रोजा रखना है, ठीक है, सुबह आपने रोजा रखना है, शाम को रोजा अफ्तार करना है, और उसके बाद इस अमल को आपने जो है वो स्टार्ट अप करना है, ठीक है। इसको फिर आपने इशा की नमाज के बाद इसको शुरू करना है। इसके जो इस अमल से जुड़ी हुई एहतियात है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले मैं पूरा अमल जो है वो बयान कर देता हूँ। आपने इशा की नमाज पढ़ ली, लेट सपोज आपने इशा की नमाज पढ़ी, मस्जिद में पढ़ ली, अब आपने वितर जो है वो पहले नहीं पढ़ने, पहले ये अमल परफॉर्म करना है, उसके बाद आपने वितर पढ़ने हैं।
इस तरह से इसकी तरतीब रहेगी। ये बात भी आपको समझ में आ गई, आई होप के समझ में आ गई होगी। अब आपने करना यह है कि इशा की नमाज आपने अदा कर ली, उसके बाद आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी। अच्छा, ये अमल जो है ना सूरह मुल्क की ज़कात का, तो ये जाहिर है कि आपने तन्हाई में करना है, मुसल्ले पे ठहर के करना है, किबला रुख हो के करना है। आपने अपने आप तो हर सूरत कुरान पाक की जो है वो मिल जाती है किताबी शक्ल के अंदर, कायदे की शक्ल में, तो पूरा कुरान शरीफ आपको उसके अंदर उठा के ठहरने की ज़रूरत नहीं। उस सूरह मुल्क ले लें आप, मोबाइल के अंदर भी अब तो ये इंस्टॉल होती हैं, वो उसमें भी आ जाता है। आपने खड़े होकर इसका अमल करना है। पहले 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी, उसके बाद खड़े हुए किबला रुख खड़े हुए आपने पहले दिन 31 बार इसको पढ़ना है। 31 बार सूरह मुल्क की आपने तलावत करनी है। उसके बाद आप उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे तो ये आपका पहला दिन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसी तरह फिर उसके बाद दूसरा दिन जुमेरात का दिन, फिर आपने रोज़ा रखना है। फिर शाम को आपने रोज़ा खोला, इशा की नमाज पढ़ी। इशा की नमाज पढ़ने के बाद आपने वितर पढ़ने से पहले, ठीक है, वितर पढ़ने से पहले फिर इसी तरह से किबला रुख आप खड़े हो जाएंगे। अब दूसरा दिन है आपका, तो दूसरे दिन में आपने इसको, पहले दिन 31 बार पढ़ा था, दूसरे दिन आप इसको 21 बार पढ़ेंगे, 21 टाइम्स 21 बार पढ़ेंगे। फिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी अदा करेंगे और उसके बाद अपनी नमाज को, इशा की नमाज को तकमील तक पहुंचाएंगे। मुकम्मल हो गई, या आपका दूसरा दिन हो गया। फिर उसके बाद आ जाए आपका तीसरा दिन। जब तीसरा दिन आपका होगा, थर्ड डे आप करेंगे, तो थर्ड डे में आप इसी तरह से, जुमे वाला दिन होगा तो आप जुमे के दिन रोज़ा रखेंगे, शाम को रोज़ा अफ्तार किया, उसके बाद मगरिब गुजारी, फिर इशा की नमाज आपने पढ़ ली। तो वितर से पहले फिर उसी तरह किबला रुख खड़े होकर आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और उसके बाद तीसरे दिन, पहले दिन 31 बार सूरह मुल्क, दूसरे दिन 21 बार सूरह मुल्क, और तीसरे दिन आपने 12 दफ़ा 12 टाइम्स 12 दफ़ा आपने सूरह मुल्क खड़े होकर पढ़नी है किबला रुख। पढ़ने के बाद फिर 11 बार आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। आपका अमल जो है 3 दिन बाद मुकम्मल हो गया। इसकी आपने ज़कात अदा कर दी, ये ज़कात सगीरा आपने अदा कर दी। उसके बाद फिर आ जाएं आपके आगे, जुमे का दिन आपने गुजार लिया। हफ्ते वाले दिन आपने फिर कोई मीठी चीज़ पकाकर आपने बांट देनी है, खैरात कर देनी है। तो ये अमल जो है वो तकमील तक पहुंचेगा। अच्छा, अब आपने अमल के कंप्लीट होने पर खैरात कर दी, ये तो आपने सुन लिया। आपने जैसे ही चांद देखना है और आपने इस अमल को शुरू करना है, लेट सपोज, तो आप उस वक्त भी कुछ सदका खैरात करके इसको शुरू कीजिएगा। ये भी मेरी आपको एक स्पेशली इस पे इंस्ट्रक्शन है कि करने से, इसका अमल, इसकी ज़कात का अमल शुरू करने से पहले भी आप सदका खैरात कर दीजिएगा, और जब मुकम्मल हो जाए तो फिर मीठी चीज़ का ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, ये आपका अमल तो मुकम्मल हो गया, आपने इस सूरह मुल्क की ज़कात अदा कर दी, आप इसके अब आप आमिल हो गए। अच्छा, इशा के बाद तो एक दफ़ा पढ़ना वो हदीस में है, वो तो आप पढ़ते ही होंगे। और जो मेरे दोस्त बहुत अरसे से इशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ रहे हैं, तो कई लोगों को ज़बानी भी याद होती है, तो ये भी इशू ख़त्म हो गया कि हमने कैसे इसको। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब आपने इसकी आगे तरतीब जो है वो क्या करनी है। 3 दिन तो आपने इस तरह से पढ़ लिया। अब आगे के जो दिन है वो 40 डेज तक आपने फिर इसको क्या करना है, फजर की नमाज के बाद। ये ईशा वाले मामले को मैं नहीं छेड़ता, वो तो आपने पढ़ना है हदीस में कि वो आपने अपनी कब्र के लिए पढ़ना है सूरह मुल्क इशा के बाद, ये तो हो गया। अब आपने 10 बार सुबह फजर की नमाज के बाद 10 दफ़ा सूरह मुल्क रोज़ पढ़नी है आमिल होने के बाद, ये आपका अमल होगा। बस ये अब आप करते रहेंगे, और उसके बाद इसके फयूज़ व बरक़ात जो आप देखेंगे, जो इसके पढ़ने से रूहानियत आपको अता होगी, वो फिर कुछ बातें जो हैं वो बाद में आप फिर मुझसे व्हाट्सएप नंबर लेकर डिस्कस कर सकते हैं, और मुझसे मज़ीद कोई रहनुमाई हो तो वो भी आप ले सकते हैं। बाकी आगे परहेज़ की बात देखिए, अब ये तो आप इसको शुरू करेंगे। जो छोटे दिन की ज़कात होती है ना, उसके अंदर इतना मसला कोई नहीं होता। 40 दिन की बड़ी ज़कात कबीर के अंदर जहाँ मुअक्कलात का मामला होता है, वहाँ पे एहतियात की बहुत ज़रूरत है। सगीर में इतना मसला नहीं है, आप कर लीजिए। और दूसरी बात, वैसे अगर रिजल्ट बहुत अच्छे चाहिए होते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि थोड़ा सा उन 3 दिनों में अगर आप रोज़ा भी रखें तो दाल रोटी से खोल लें, मतलब ये गोश्त वगैरह से परहेज़ कर लें, प्याज वगैरह मत खाएं। तो ये 2-3 दिन की बात है, इसकी ज़कात का अमल इतना पीरियड ज़्यादा लंबा नहीं है। तो 3 दिन इंसान खाने पीने में सादगी कर सकता है कि सिर्फ चाय पी ले, ठीक है, और दही की भी छोड़ दें, मतलब चने के साथ आप पराठा वराठा खा के रोज़ा इस तरह रख लें और चाय पी लें। तो मतलब ये है कि दूध भी नहीं पिए, बस दही भी नहीं, चाय आप पी सकते हैं। तो दूध, दही, गोश्त वगैरह, इन चीज़ों से आप, अंडे वगैरह से इस तरह आप रखें इन 3 दिन के अंदर। बस 3 दिन की बात है, ज़कात अदा हो जाएगी। उम्मीद है आपको वजीफ़ा पसंद आया। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।